बीजेपी के रिश्तेदार ये अपर्णा यादव इनकी भाजपा में, समधी इनके बीजेपी में, चाय नाश्ता ये करते हैं, आशीर्वाद श्री मुलायम सिंह यादव जी देते हैं कि आप देश के दोबारा प्रधानमंत्री बने। ये सारी चीज़ें सबकी समझ में आ रही हैं, खासकर उस समाज की समझ में अच्छी तरह से आ गई हैं जिसको बल पर अपनी पार्टी को ये टिकाए रख रहे थे और भारतीय जनता पार्टी की उस समाज के बल पर सरकार बनाने में जो लगातार मदद करते रहे। तो उनके पास अब कुछ नहीं बच रहा है, इसकी उनको बौखलाहट है। इसी बौखलाहट में आदरणीय बहन जी के विरुद्ध वो बयान दे रहे हैं कि वो जो उनका बयान जो आया है वो निंदनीय है, जिस पर हालांकि हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर साहब का एक ट्वीट भी जो आया है। और जो उन्होंने जो कहा है बीजेपी की तरफ जो उन्होंने जो नज़दीकी बताई है, ये पूरा देश जानता है। देखिए, कोई अनपढ़ लोग, ना समझ लोग अगर ना समझें तो अलग बात है। उनके बारे में, उनके जो फादर हैं, जब मेंबर पार्लियामेंट थे, तो जब दोबारा जो चुनाव हो रहा था देश का 19 के लोकसभा का, तो उन्हीं के पिताजी ने पार्लियामेंट में देश के सामने ऑन कैमरा पे ये कहा था कि मेरी चाहत ये है कि मोदी जी देश के दोबारा प्रधानमंत्री बने। जो उनका ये जो बयान है, ये पूरी तरह से उनकी बौखलाहट और दिवालियापन का बयान है, जिसके प्रमाण आपके हमारे सामने हैं कि जब वो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के 2017 में, जब चुनाव था विधानसभा का, उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस से गठबंधन करके चुनाव लड़ा। उनको अपनी ज़मीन पता थी मुख्यमंत्री रहते हुए। तो मुख्यमंत्री रह करके जो कांग्रेस से गठबंधन करके चुनाव लड़ रहा है, इसका मतलब उसे पता है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। लेकिन एक विशेष समुदाय को झांसे में लेने के मकसद से और भाजपा को सत्ता में लाने के मकसद से उसने जो चुनाव लड़ा। उसके बाद अभी हाल ही में जो चुनाव हुआ है 2022 का, उसमें भी जो कुछ दलों ने ये इनके इकट्ठे हुए थे, वो भी लगभग सब उनको छोड़ करके जा चुके हैं। विशेष समुदाय मतलब मुसलमानों की बात कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि वो उस वोट बैंक को अपने खाने में चाहते हैं जिससे बीजेपी हुकूमत करती रहे, जो मेन उनका मकसद है। और वो जो वोट बैंक है जिसको लंबे समय इन्होंने झांसे में रखा है, और उसको अब समझ जो आई है, जैसा अभी आजमगढ़ का जो चुनाव है, उससे उस समाज ने ये तहिया कर लिया है कि 100% गाजियाबाद से गाजीपुर तक उस समाज ने इनको वोट दिया और इनके अपने समाज ने बीजेपी को वोट दिया। तो जो गठबंधन जो अलायंस में थे, चाहे ओम प्रकाश राजभर हों, चाहे वो केशव देव मौर्य हों, यानी जो अलायंस के लोग थे, चौहान हैं, वो सारे लोग इनको सब छोड़ चुके हैं। तो एक समाज उनके पास बचा हुआ था, वो भी उनके पास से जाना शुरू हो गया, यानी उसने मन बना लिया इनके पास नहीं है। श्री मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था, अखिलेश जी के पिताजी ने कहा था, देश की संसद में कहा था, है। और अभी कुछ फोटोएं लगातार हम लोग देखते रहते हैं, उनके योगी जी के साथ चाय नाश्ता की हो, उनके चाचा जी हों, वो हों। इनकी जो कहानी है ना अखिलेश जी की, वो ऐसी है जैसे पहले चोरी करते थे भैंस कट्टे की गांव में किसी चीज़ की, तो चोर में दो लोग होते थे। उसमें एक चोर भैंस के उसको घंटे को लेकर के दूसरी दिशा में जाता था, तो जिससे कि जाग पड़े तो लोग उसकी आवाज़ सुन करके उधर चले जाए, और सुरक्षित सामान को एक टीम उधर दूसरी तरफ ले जाती थी। तो ये इस किस्म की इनकी राजनीति है, जो उस समाज को, जो इस प्रदेश में जो बीजेपी को हटाने में सक्षम रखता है, यदि वो बीएसपी के साथ चला जाए तो उसको उस चोरों की भांति अपने खाने में रख करके और बीजेपी को सत्ता में बनाए रखने का इनका अपना एक गेम है कि हमको ऐसी बातें रखनी है, वो समाज हमारे पास उलझा रहे और बीजेपी हुक्मरान बनी रहे। बीजेपी में देखिए, बीजेपी में हमारी बीएसपी की जो बात करते हैं, नज़दीक है, बी टीम की बात करते हैं। बीएसपी हमेशा आज से नहीं, 84 से जब से बनी है, जब से बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है, चाहे सामने वीपी सिंह चुनाव लड़ें, चाहे सामने पीवी नरसिंह राव चुनाव, मतलब कोई भी देश का किसी भी पार्टी का आदमी हो, बीएसपी अपना चुनाव लड़ती रही है। ऐसा नहीं है कि पहली बार, अब की बार विधानसभा लोकसभा लड़ा तो हमारी वजह से ये हार गए, ऐसा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी इस देश में सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट है और वो अपने लिए चुनाव लड़ती है, बहुजन समाज को हुक्मरान बनने के लिए चुनाव लड़ती आई है और चुनाव जीतती रही है, सरकार में भी आई है। और जहाँ तक आजमगढ़ की अभी बात है, आजमगढ़ में इनके तो पिताजी के सामने आदरणीय गुड्डू जमाली जी पहले भी 2014 का चुनाव लड़े थे, बहुत मुश्किल से कम वोटों से हारे थे। तो बहुजन समाज पार्टी इस देश में अपने लिए लड़ाई लड़ती है और सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट की, बहुजन समाज को हुक्मरान बनाने की लड़ाई बीएसपी की है। जो बी टीम की जो बात है, वो वाकई में अगर देखिए, जो लोग समझ जाएंगे और समझ जाना चाहिए
कि जिनके छोटे भाई की पत्नी बीजेपी में हो, उनकी योगी जी के परिवार में हो, इनके जो श्री मुलायम सिंह यादव जी के जो सगे समधी हैं वो स्वयं बीजेपी में हैं, तो और चाचा जी भी गाए बजाए उनको जाते हैं। एक जो उनको जो बंगला जो विधायक को आम बात पे जहाँ मिलता है दारुल सपा में उसको, और चाचा जी को बीजेपी की सरकार कहाँ बंगला देती है, जो वीआईपी कोटे का जो पूर्व मुख्यमंत्री का बंगला उनको अलॉट करती है। तो ये सारी चीज़ें प्रमाणित हैं। भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल नज़दीक अखिलेश जी हैं और बहुजन समाज पार्टी और उसकी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बीजेपी को पूर्व में भी रोकी हैं और आगे आने वाले समय में भी बीजेपी को रोकने में केवल बीएसपी ही सक्षम है। इनकी बौखलाहट है जो इन पे जिसको झांसा दे रहे थे वो अब इनके झांसे से बाहर जा करके तेजी से बहुजन समाज पार्टी की तरफ उसने मन बना लिया है। आए दिन लोग जुड़ रहे हैं क्योंकि वो लोग इस देश की जो सामाजिक गैरबराबरी को टिकाए रखने वाली बीजेपी और रोजगार, महंगाई, इन सबसे तंग परेशान होकर के बीजेपी को आने वाले समय में हटाने के मकसद से बीएसपी की तरफ जो समाज जिसके बल पर ये राजनीति करते हैं वो समाज अब इनके पास रुकने वाला नहीं है। गठबंधन सब इनको छोड़ गए। बौखलाहट, जब मुख्यमंत्री थे जब कुछ नहीं कर पाए, उनको पता है कि अब तुम क्या करो। तो ये बौखलाहट का बयान है, दिवालियापन का बयान है और बीजेपी के नजदीक होने का इनका अपना प्रमाण है। देखिए आज हाल ही में एक मैं आपको उदाहरण दूंगा। बीजेपी की बी टीम कौन है? श्री अखिलेश यादव जी और उनकी समाजवादी पार्टी। उदाहरण, आप मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं लोकसभा में, आप एमएलसी रहे हैं, आप पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, आपके चाचा जी बहुत श्री रामगोपाल जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं और पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हैं। आप पेपर वर्क के बारे में दोनों लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि नॉमिनेशन फॉर्म कैसे भरा जाता है, क्या कितनी आवेदक की उम्र होनी चाहिए, विधान परिषद में कितनी होनी चाहिए। अभी हाल ही में जो चुनाव हुआ है विधान परिषद का उत्तर प्रदेश में, उसमें इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पूरी सीटें देने के मकसद से अपने एक दलित उम्मीदवार को, एक दलितों को तो इसलिए बनाया कि हमने शेड्यूल कास्ट की कौल जाति का एक उम्मीदवार बना दिया है, उनको इस बहकावे में लेने के मकसद से, और उसकी जो आयु होनी चाहिए थे ये जानते हुए, आपको पता थी, उसकी कम उम्र होने के बावजूद भी आपने नॉमिनेशन फाइल करा करके बीजेपी को जिताने का काम निर्विरोध किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के आप रिश्तेदार हैं, आप उनके परिवार के लोग हैं, आप उनकी अपनी टीम के लोग हैं। ये प्रमाण है प्रदेश के लोगों के सामने, देश के लोगों के सामने। आपका बिल्कुल सवाल जायज़ है और ये बिल्कुल बात सही है। और उनकी नाराजगी, अगर ये बात उनकी अब समझ में आई है, चलो हम तो ये मानते हैं कि अच्छी बात है कि अब भी समझ में आ जाए। और चूंकि वो किस लिए आजम खान जी से मिलने जेल में उनको जाने की जरूरत इसलिए नहीं समझी कि वो समाज उनको बिना मांगे ही वोट देता है, उनको जरूरत ही नहीं है। वो तो समाज इनको बिना मांगे वोट दे रहा है, तो इसलिए उनको जरूरत नहीं लगती है, ना उनको पहले जरूरत थी। उन्हें पता है ये जाएगा कहाँ, ये तो हमारा अपना बिना मांगे वाला वोट बैंक है। तो इसलिए इन्होंने जो रमाकांत जी उनके अपने परिवार से, उनकी सजातीय हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनके प्रति चिंता, उनकी जायज़ चिंता है। और जो मुस्लिम समाज है, जो आजम खान साहब हैं, वो उनके साथ उनको वो जाए ना जाए वो उनके साथ है, ये बात वो मानते हैं, इसलिए वो नहीं गए, उनको जरूरत नहीं लगी। नहीं, ये तो तय हो गया कि बसपा की तरफ रुख कर रहा है। इसीलिए माननीय बहन जी के खिलाफ जो ये अपमानजनक जो बयान उनका आया है, ये उनको अपना जो, देखिए जब मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब वो चीफ मिनिस्टर थे 17 में, तो चीफ मिनिस्टर होकर के आदमी ताकतवर होता है, उसके पास डीजीपी होता, सारी चीज़ें अपने पास होती हैं, तो सेल्फ डिपेंड अपना चुनाव लड़ सकते थे, यानी अपने बलबूते मुख्यमंत्री के हैसियत से आप चुनाव लड़ सकते थे। लेकिन आप तभी अपने आप को जान गए थे कि हम अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं है, भले ही मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा। अब ये बात वो सब भली भांति अब भी जान गए हैं कि जो समाज जिसको हमने मूर्ख बनाया है, जिस समाज के वोट के बलबूते पर हमने बीजेपी को सरकार में लाने का काम किया है, वो समाज अब बहुजन समाज पार्टी की तरफ जा रहा है, ये उनको निश्चित है। जब बहन जी के खिलाफ बोलने का मतलब ये है कि उनको प्रमाणिक इस बात का एहसास है, जानकारी है कि ये जाने के लिए बीजेपी को रोकने के लिए बीएसपी एक उचित प्लेटफॉर्म है। और मुस्लिम समाज ने भी सोच लिया है, समझ लिया है कि यदि जो ताकत हमने इधर लगाई है, अगर इसकी आधी ताकत भी वो बीएसपी के साथ लगाता तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सुपड़ा साफ हो जाता। जब भी बीएसपी सरकार में रही है, बीजेपी हमेशा उसका गिराफ गिरा है। बीएसपी के सरकार में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी 175 की सीट से आते आते 48 सीट की पार्टी बनाने का काम उत्तर प्रदेश में बीएसपी ने किया है। और बीएसपी से यदि सरकार समाजवादी को 12 में मिली थी, तो भाजपा को सरकार में लाने का काम समाजवादी पार्टी का रहा है। हाँ, पूरी तरह से हताशा रह गई है उनके पास। अब कोई वोट बैंक अब उनका, क्योंकि पहले उनका तो अपना ही छोड़ चुका है,
वो जो गठबंधन जो बार बार कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं, उनको पता है उनका अपना यादव वोट नहीं है। यादव, पाल प्रजापति, माली सैनी, कुशवाहा, शुल्कास्ट के और जातियों का वोट बीजेपी को डलवाता है। यादव वोट SC BC की दूसरी जातियों का भाजपा को डलवा रहा है। वो ये बात उनको भली भांति पता है कि उनके पास अपना नहीं है, अपना नहीं है, इसलिए वो जोड़ तोड़ करते हैं, कभी राजभर जी को, कभी केशव मौर्य को, कभी चौहान को, कभी इधर लोकदल को। तो वो अपने वोट बैंक जो चला गया है उसके उनको पता है, इसलिए वो जोड़ तोड़ करते रहते हैं। अच्छा, जो जोड़ तोड़ करके उनके वोट बैंक के भ्रम में जिन्होंने उनसे गठबंधन किया, ये बात उनकी भी समझ में आ गई है कि इनके पास अपना तो कुछ है नहीं, तो इसलिए वो लोग भी हट गए हैं। और जो समाज, खासकर मुस्लिम समाज जो इनके झांसे में आता रहा है, अब ये सब तस्वीर पिक्चर क्लियर हो गई है